अगर दारू अच्छा है तो पत्नी को और बच्चे को लेकर बैठा के दारू पिए। कोई चाहेगा कि हम दारू पिए अब बच्चा दारू नहीं पिए, तो बच्चा जो देखेगा सीखेगा। किसी भी क्षेत्र में 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड संस्था वाला को मिल जाता है। संस्था वाला तो खोजता है कि कौन इंटर पास है, आइए मेरे यहाँ, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है। हमारे बिहार में तो विकास का लड़ी लग गया है, कहीं से दूसरे विपक्षी का कोई गुंजाइश नहीं है। लोग तो कहते हैं, जितने भी जनता मालिक है कहते हैं कि दूसरा आएगा तो ये सब खत्म कर देगा, प्रलोभन दे के आएगा, तरह तरह के प्रलोभन दे के आएगा, सब बंद करके अपना संपत्ति का विस्तार शुरू कर देगा। जो पहले देख लिए हुए हैं ना, जो लोग पहले देख लिए हुए हैं, विपक्ष के बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 2005 से पहले देखते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोनो पेशेंट मिलता था, जाना चाहता था। अभी भीड़ लगी रहती है, फ्री में दवा मिल रही है, भोजन मिल रहा है, 24 घंटा डॉक्टर लगे हुए रहते हैं, सीट नहीं मिल रहा है। पहले प्राथमिकता तो यही है कि जनता मालिक को किसी ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, उनका घर घर काम होगा। जितने भी कर्मचारी उसमें संलिप्त रहेंगे, जनता मालिक के घरे जाके काम करना पड़ेगा उनको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। आपको बता दें कि कुछ महीना शेष बचा है चुनाव होने में, और हमारे बीच हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र 90 के अवधेश कुमार सिंह, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मुजफ्फरपुर, जी हाँ मुजफ्फरपुर जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, प्लस पैक्स अध्यक्ष भी हैं, लगातार अपने क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। हम आज इनसे सीधा बात करेंगे। जी सर, बिहार न्यूज सिटी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर क्षेत्र में? आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार कई टर्म से एक ही विधायक चुने जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार इधर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं को लाए हैं जिससे अधिकांश लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी, अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, लोग काफ़ी ऊब चुके हैं, कुछ काम नहीं हुआ है क्षेत्र में। लगातार हल्ला सुन रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी, पुलिया कुछ नहीं बना, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। एकदम साधारण बुनियादी सुविधा से भी वंचित है लोग। इस बार सब लोग, जितने भी जनता मालिक है, सब लोग समर्पित है जनता दल यूनाइटेड के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के प्रति सब जितने भी जनता मालिक है समर्पित हैं। अब देख लीजिए ना, एक पर एक कार्य योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब जितना भी विभाग है सब में इतना परिवर्तन हुआ है कि लोग एकदम गदगद है देख के, लोग एकदम खुश है। अभी तुरंत देख लीजिए कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन था, 1100 रुपया हो गया, और उसके बाद हर घर में एक महिला लोगों को रोजगार के लिए 10,000 रुपया मिलने जा रहा है, और उसके बाद तुरंत मूल्यांकन के बाद उन लोगों को फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? क्या लग रहा है सर 2025 से फिर जी 2025, 225 और फिर से नीतीश, यह नारा मैंने है जो पूरा होगा 225। जी, क्या लग रहा है सर, इंडिया का जमानत जब्त करवा दीजिएगा? एकदम बिल्कुल जन सैलाब है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एकदम खुश हैं जनता दल यूनाइटेड के क्रियाकलाप से। इनके तरह तरह के लोगों का जो विकास योजना है एकदम घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है सर कि मुख्यमंत्री लगातार इन दिनों देख रहे हैं कि कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतार दिए हैं? क्या डर था उनको किस बार? नहीं, कोई डर नहीं, जनता मालिक के लिए समर्पित है ना। नीतीश जी अपने आप में एक समझ जाइए कि किसान, मजदूर, बेरोजगारों के मसीहा हैं।
बराबर चिंतन करते रहते हैं कि हमारे समाज का विकास कैसे हो, जनता मालिक का विकास कैसे हो, किसी भी जनता मालिक को कोई दुख तकलीफ नहीं रहे, इसीलिए घोषणा करते जा रहे हैं। चुनाव का कोई अति नहीं है, चुनाव तो हो प्रत्येक 5 साल पर होता रहता है। फिर वही आएंगे, थे इसके पहले, माने उनका चिंतन रहता है कि समाज का विकास कैसे हो। 2010 के तरह की परिस्थिति आ जाएगा क्या इस बार? क्या सर, ये आप 225 की बात कर रहे हैं, 2010 में इस तरह का बहुमत देखा गया था। हाँ, उससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा उससे भी इस बेहतर बार जी, उससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा। क्या लग रहा है सर कि सीट में भी अदला बदली होगा, या फिर जो मुजफ्फरपुर का 4 विधानसभा सीट जदयू के कोटे में आता है क्या वही रहेगा, फिर चेंज भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रहा है कि कई विधानसभा क्षेत्र है जो इधर। देखिए, मुजफ्फरपुर का 4 गो विधानसभा क्षेत्र है, कांटी, मीनापुर, गायघाट और सकरा, ये जदयू के कोटे में है। और मीनापुर का जो विधानसभा सीट है वो पूर्व मंत्री दिनेश प्रसाद कुशवाहा जी 3 बार विधायक रहे हैं, कभी दूसरे पार्टी का विधायक ही नहीं रहा एनडीए का। मैंने दिनेश बाबू जो है 3 बार विधायक रहे, तो जदयू का ही लोग जीते हैं, इसलिए जदयू का ही सीट है। कोई फेरबदल होने का उम्मीद नहीं है। एकदम ठोस निर्णय है, जदयू का ही सीट है और रहेगा। क्या लग रहा है सर, उस रेस में आप कितने आगे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार नीतीश जी? हमको पूरा भरोसा है, एनडीए के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कोई जैसे विभिन्न घटक दल हैं एनडीए के, सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, जीत सुनिश्चित है। सब लोग जिनको टिकट मिलेगा सब लोग उनको मदद करेंगे। एक तरफ एनडीए लगातार 243 विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन कर रही है, रैली कर रही है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा आपके विधानसभा क्षेत्र होकर गुजरा है। क्या असर पड़ेगा सर विधानसभा क्षेत्र? कोई असर पड़ने वाला ना है। जनता मालिक सचेत है, जागरूक है, अब किसी के ठग ठगैती में आने वाले लोग नहीं है, भूल भुलैया में आने वाले लोग नहीं है। यहाँ नीतीश जी सर्वोपरि है बिहार के लिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी सर्वोपरि है। यहाँ के जनता मालिक सब समझ रहे हैं कि ठग ठगैती में नहीं पड़ना है, भूल भुलैया में नहीं पड़ना है, सिर्फ एनडीए और दूसरा कुछ नहीं। हमेशा तो आमने सामने की लड़ाई रहती थी, लेकिन इस बार एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी भी आया है, जो इस बार बच्चे के भविष्य को देखकर वोट देने का अपील कर रहे हैं जनताओं से। क्या लग रहा है सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कई संभावित प्रत्याशी उनके हैं जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा क्या? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके पार्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। वो तो तरह तरह के बात करते हैं। अब बताइए, शिक्षा की बात करते हैं, है ना, एक तरफ दारू चालू करने की बात करते हैं। ये भी चर्चा हो रही है। बच्चा दारू पिएगा कि पढ़ेगा? ये नीतीश जी का जो अथी है, एजेंडा है, दारू बंद का, दारू बर्बादी का कारण है। अगर दारू अच्छा है तो पत्नी को और बच्चे को लेकर बैठा के दारू पिए। कोई चाहेगा कि हम दारू पिए, अब बच्चा दारू नहीं पिए, तो बच्चा जो देखेगा सीखेगा। एकदम माने नीतीश जी का जो एजेंडा है पूरे दुनिया में डंका बज रहा है कि विकास, बिहार में विकास पुरुष है। नीतीश जी को सब विकास पुरुष कहते हैं। अब बताइए कि शिक्षा में क्या कमी है? तरह तरह के माने सुधार हो रहा है, बहुत बेहतर परिणाम हुआ है। अच्छा, 2005 से पहले देखते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोनो पेशेंट मिलता था, जाना चाहता था, अभी भीड़ लगी रहती है। फ्री में दवा मिल रही है, भोजन मिल रहा है, 24 घंटा डॉक्टर लगे हुए रहते हैं, सीट नहीं मिल रहा है। पेशेंट का इतना भरमार लग गया है कि सीट नहीं मिल रहा है। 2005 से पहले एकदम वीरान लगता था, जंगल की तरह लगता था मेडिकल। अब देखिए कि कितना माने परिवर्तन हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। अब देख लीजिए कि पहले एक चापाकल मिलता था जो 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट पर लोग हला के चल जाता था, वो दूषित पानी निकलता था।
अब उसे तरह तरह की बीमारी होती थी। अब देख लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना चला, हर घर नल का जल, लगभग 400 फीट नीचे गहराई का पानी नल के द्वारा घर घर जल पहुंच गया। स्वास्थ्य का अच्छा माने अति हुआ कि सब लोग स्वस्थ है, स्वच्छ जल मिल रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जितने भी बीपीएल धारी है फ्री में राशन मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी का पैसा बच रहा है, लोग का विकास हो रहा है, आवास योजना भी चल रहा है। अब क्या माने बिहार में तो विकास का लड़ी लग गया है, कहीं से दूसरे विपक्षी का कोई गुंजाइश नहीं है। लोग तो कहते हैं, जितने भी जनता मालिक है कहते हैं कि दूसरा आएगा तो ये सब खत्म कर देगा, प्रलोभन देके आएगा, तरह तरह के प्रलोभन देके आएगा, सब बंद करके अपना संपत्ति का विस्तार शुरू कर देगा। जो पहले देख लिए हुए हैं ना, जो लोग पहले देख लिए हुए हैं, विपक्ष के बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे जी नहीं, साफ विश्वास नहीं कर रहे हैं कि अभी तो हमको मिल रहा है, बाद में चल के वो लूट लेगा। जन स्वराज पार्टी पे वो सब कुछ नहीं, वो सब बेकार, माने आदि उस सब पर तो कोई विश्वास। साफ लोग कहते हैं ना, शिक्षा कैसे सुधार करेंगे, शिक्षा का कहाँ कमी है, वो तो दावा कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, सारे लोगों को जो इंटर पास करके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन रहा है, जिनको पढ़ने का कोई साधन नहीं था, एडमिशन लेने जाते हैं, 1 पैसा भी नहीं लगता है, बच्चे इस फायदा का लाभ उठा रहे हैं। सबको मिल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जाते हैं वो टेक्निकल कोई भी डिग्री माने प्राप्त करने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, किसी भी क्षेत्र में 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड संस्था वाला को मिल जाता है। संस्था वाला तो खोजता है कि कौन इंटर पास है, आइए मेरे यहाँ, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है, कहाँ कोई दिक्कत है। अब वो समस्या हम आपको बताते हैं, जो हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सादर अनुरोध है कि जिस तरह से आधार कार्ड बना, क्या पैन कार्ड बना, राशन कार्ड बना, उस तरह से हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए जो रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड बन जाए, जिसमें 5 लाख रुपया राशि का आवंटित हो जाए। वो बेरोजगार भाई जो है, वो बैंक में उनको गिरगिराने का जरूरत नहीं पड़े, उनके खाता में 5 लाख रुपया रहेगा, बैंक में जाके गिरगिराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब जाएंगे अपना जो राशि की आवश्यकता है निकाल के अपना रोजगार करेंगे, और एक न्यूनतम ब्याज होगा जो चुकता करेंगे, लेन देन करेंगे। अगर किसी कारणवश वो लेन देन नहीं करते हैं तो उन पर कमान कसा जाए कि बैंक का ऋण डूबे नहीं, लेकिन सुलभ तरीके से, सरल तरीके से उनको रोजगार के लिए पूंजी मुहैया कराया जाए। क्या ये भी योजना चुनाव से पहले क्या लग रहा है कि नीतीश जी घोषणा कर देंगे क्या? हाँ, ये एक हमारा सादर अनुरोध है उनसे कि जो जिस समाज में हम रहते हैं, हम इस उपेक्षा भी महसूस कर रहा है, क्योंकि महिला को लगातार कुछ मिल रहा है, पुरुष को कुछ नहीं मिल रहा है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ तो कंप्लेन आता है, हम नेतृत्व करते हैं, जदयू के एक ठोस कार्यकर्ता है, सिपाही है, क्या तो लोग तो हमको कहवे न करेंगे कि भैया बैंक में जाते हैं तो लोन नहीं मिलता है, थोड़ा आप ऊपर तक आवाज़ उठाइए। तो हम तो ठोस कार्यकर्ता है तो गार्जियन से न कहेंगे, गार्जियन से खोजेंगे। तो गार्जियन से कह रहे हैं, गार्जियन से अनुरोध कर रहे हैं कि एक यह स्कीम लागू कर दिया जाए कि हमारे किसी भी बेरोजगार भाई को बैंक में जाके गिरगिराना नहीं पड़े। देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा कॉरपोरेट सब 2-2 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़, 51 हज़ार करोड़ रुपया लोन लेता है, लेकिन यहाँ गांव देहात के जो साधारण लोग हैं, जो छोटा छोटा रोजगार करके जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, तो उनको कम से कम 5 लाख रुपया का एक क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड की तरह
एक क्रेडिट कार्ड बन जाए जो सरलता से उनको मिले, और जो रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ के जितने भी विभागीय पदाधिकारी है, अगर लाइसेंस लेने की आवश्यकता हो तो एकदम सरल ढंग से उनको 10 दिन के अंदर लाइसेंस मुहैया कराया जाए ताकि उनका पलायन रुक जाए। अच्छा सर, एक बार इतना कुछ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, आखिर क्यों प्रशांत किशोर कह रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है अगर 25 सीट भी ला लेगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे? ये किस तरह का दावा है सर? वो विपक्ष का काम है बोलना, वो सब टाए टाए फीस होकर के रह जाएंगे, समझे? वो विपक्ष का काम है। राजनीति से संन्यास ले लेंगे सर? वो सब देखिए ना, अब कहिएगा कि संन्यास ले लीजिए, जब 225 आएगा ना संन्यास दिलवा दीजिए। हाँ, जब 225 आएगा ना, वो लोग झूठा आदमी है, कथी संन्यास लेगा, कथी संन्यास लेगा? फिर प्रयास करेगा वो लोग। उन लोग को तो यह भी कहना है कि अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं, हमारा जो कुछ अगर सीट अगर जीत के आते हैं तो हम सभी विधायक को स्वतंत्र कर देंगे, वो किसी भी दल में जाकर सरकार बना सकते हैं। नहीं, वो सब कुछ ऐबे नहीं करेगा, वो लोग जीरो पर आउट होगा। लोग देख लीजिएगा ना, जीरो पर आउट होगा। हम लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि ये समाज डाइवर्ट हुआ था महागठबंधन में, जिसके कारण आज महागठबंधन का जो सीट है वो देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है सर 2025 में? नहीं 2000 में लोकसभा जो चुनाव हुआ है पिछले बार, हमारे माननीय सांसद बीना देवी जी को हम लोग एकदम खुल के मदद किए थे। यहाँ से वैशाली लोकसभा क्षेत्र हम लोगों का है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद बीना देवी जी को हम लोग खुल के पूरा एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता है एकदम तन मन धन से मेहनत करके उनको जिताने का काम किए। तो कैसे भटक गया सर कि कुछ सीट दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ हम अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। अब कहीं हुआ होगा, चूक हुआ होगा, लेकिन हम अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बात करते हैं कि हम लोग एकदम तन मन से लग के अपने क्षेत्र के सांसद महोदया को जिताने का काम किए। अब दूसरी चीज़ आपको कह देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जनता मालिक के काम के लिए देखते हैं कि किसी भी कार्यालय में कोई भी फाइल लंबित रहता है, जल्दी निष्पादन न होता है, लोग ऑफिस का चक्कर काटते रहते हैं जी, है ना? लोग ऑफिस का चक्कर काटते रहते हैं। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम इसको एक मैंने फ्लैश करना चाहते हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और आम जनता मालिक से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इसके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किसी भी कार्यालय में 10 दिन से ज़्यादा फाइल लंबित नहीं रहना चाहिए। अगर 10 दिन से ज़्यादा फाइल लंबित रहता है तो उसमें संलिप्त विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि डर हो कि जनता मालिक का काम रुके नहीं। और उस पर किसी भी फाइल पर तो वो जो आवेदक होते हैं उनका मोबाइल नंबर रहता है, देखें, उनको कॉल करें, उनको सम्मान के साथ ऑफिस में बैठाएं, उनके घर पर जाके देखें और उस काम को 10 दिन के अंदर निष्पादन करके जनता मालिक को हैंडओवर करें। और नहीं तो जो विभागीय पदाधिकारी उसमें संलिप्त है, विभागीय कर्मचारी संलिप्त है, उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई हो, उससे भी नहीं सुधरते हैं लोग तो उनको बर्खास्त करने का काम किया जाए, तब समय पर काम होगा और विकास होगा, बिहार का विकास होगा। क्या जी, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनताओं से, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के जनता मालिक से करबद्ध निवेदन करते हैं कि एक बार मुझे अवसर दिया जाए और मीनापुर के जो विधि व्यवस्था को है उसको चुस्त दुरुस्त कर देंगे। कभी कहीं भी 10 दिन से अंदर माने कोई भी आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। पहली प्राथमिकता क्या होगा? पहली प्राथमिकता तो यही है कि जनता मालिक को किसी ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, उनका घर घर काम होगा। जितने भी कर्मचारी उसमें संलिप्त रहेंगे जनता मालिक के घरे जाके काम करना पड़ेगा उनको। और
दूसरी बात कह देते हैं कि विधायक का जो भी पेंशन और वेतन होता है उसमें से मात्र 15,000 रुपया हम रखेंगे चारों ओर घूमने के लिए, जनता मालिक की सेवा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, आने जाने में और भोजन में जो खर्च होगा उसके लिए मात्र 15,000 रुपया रखेंगे। अब बाद बाकी सब जनता मालिक के विकास के लिए हम डोनेट करेंगे। तो आप सुन रहे थे, जी हाँ, मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी जदयू से हैं अवधेश कुमार सिंह, जिन्होंने बेबाक होकर जवाब दिया और बताया कि किस तरह से अगर हमें मौका मिलता है तो हम किस तरह से 10 दिनों के अंदर आम आदमी की समस्या को निष्पादन करेंगे, और अपने सरकार से भी अपील किए कि इस तरह का योजना लाया जाए ताकि आम लोगों का समस्या समय रहते समाप्त हो जाए। तो अब चुनाव का समय काफी नजदीक है और लगातार विभिन्न पार्टियां, जी क्या करना चाहेंगे सर 13 तारीख संदर्भ में क्या करना चाहेंगे? 13 तारीख का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, एनडीए के विभिन्न घटक दल हैं, जैसे बीजेपी है, जदयू है, हम हैं, रालोसपा है, और ये क्या है, चिराग पासवान जी के पार्टी है, लोजपा है, तो जितने भी घटक दल के लोग हैं एकदम जोश और जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसके जितने भी सभी प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष, सभी घटक दल के BLA 2, BLA 1 सब लोग रहेंगे। सब लोग एक तरह से समझ लीजिए कि सब लोगों को प्रशिक्षण मिल जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का जो कार्य योजना है उसको सरलता से घर घर पहुंचाया जाए। बूथ लेवल पर काम करना जी, बूथ लेवल पर काम करने के लिए जो योजना है, विकास का जो योजना है उसको घर घर तक पहुंचाया जाए, और बूथ लेवल पर ही एक छोटा स्तर पर लोग काम करें ताकि घर घर पहुंच जाए सरलता से। कितने लोगों के पहुंचने को उम्मीद है? इसमें लगभग 30 से 35 हजार लोगों को, मैंने कार्यकर्ता लोगों को पहुंचने का उम्मीद है। तो आप सुन रहे थे, जी हाँ, मीनापुर के भावी प्रत्याशी हैं अवधेश कुमार सिंह, बेबाक होकर जवाब दिए हैं। और आगामी 13 को जिस तरह से एनडीए का सम्मेलन होने वाला है, रैली होने वाला है, उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो लगातार इस तरह का चुनावी चर्चा होता ही रहेगा। तो आप बिहार न्यूज सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। क्या मिनट बोले? अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।